हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियोस में जो रिफाइनिंग वाला पोर्शन था वो करने वाले हैं। जैसे लास्ट वीडियोस में स्टूडेंट्स हमने आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। उसके बाद आपका जो टॉपिक्स है क्लास 10th की बात कर रहे हैं एनसीईआरटी में, जी वो आप एचबीएसई बोर्ड से हो, सीबीएसई या किसी दूसरे स्टेट से भी हो तो भी आपका सेम ही रहता है एनसीईआरटी का। तो उसमें क्या है स्टूडेंट्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स आपका, कि मेटल को हम जैसे अर्थ क्रस्ट में आपका बहुत सारी मेटल्स हमें मिलती है जिसको मिनरल बोलते हैं। फिर मिनरल में से प्योर फॉर्म जो होती है उसको और बोला जाता है। तो ये एक्सट्रैक्शंस के अलग अलग मेथड हैं। जैसे स्टूडेंट्स, जब हमने रिएक्टिविटी सीरीज डिस्कशन की थी तो उसमें हमने 3 टाइप्स की मेटल डिस्कशन किया था। एक मेटल्स ऐसी थी जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई थी, कुछ ऐसी थी जो मिड में थी और कुछ ऐसी थी जो बहुत ही कम अनरिएक्टिव है। तो उन तीनों मेटल्स को एक्सट्रैक्शन करने के अलग अलग वे होते हैं, ठीक है। तो वो हमने आपके लिए कर रखा है ताकि हमारा टाइम कंज्यूम ना हो, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे हम डिटेल से। देखिए हमने स्टूडेंट्स आपको क्या लिखा, जैसे और है मेटल की अर्थ क्रस्ट है, मिनरल्स होते हैं उसमें इंप्योरिटीज होती हैं बहुत सारी। फिर जो प्योर फॉर्म होती है उसमें से जो भी इंप्योरिटीज को हटा दिया जाता है वो और होता है। अब उस और में मान लो एक और है आपका बहुत हाई रिएक्टिविटी वाले का, एक कम वाले का है, एक बिल्कुल कम वाले का। तो आप कैसे सेपरेशन करोगे, एक्सट्रैक्शन करोगे मेटल्स को लास्ट तक प्योर फॉर्म में। तो देखिए हमने क्या लिखा, और जो कंसंट्रेशन और की 3 टाइप्स लिखा हमने, हाई रिएक्टिविटी वाले, मीडियम वाले, लो वाले। ऐसे ही आप अपने नोटबुक्स में चार्ट बना के करोगे तो इजी हो जाएगा आपको रिमाइंड रखना। फिर देखिए स्टूडेंट्स, जो मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है उसको क्या कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ से। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी डाली जाती है। मान लो स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम था, मैग्नीशियम, ये बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिविटी वाले थे। तो इनको इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से, जैसे हमने सोडियम ले लेते, इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं कैथोड और एनोड। एनोड पे वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन हो। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस, और रिडक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या करना है आपको, एनोड वाले पे तो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, कैथोड वाले पे जो गेन करेगा। जैसे सोडियम है, हम सोडियम की बात करें तो सोडियम जैसे कैथोड पे मिलेगी आपको और एनोड के ऊपर Cl नेगेटिव वाला आयंस। तो यहाँ पे उसका जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो कैथोड पे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया सोडियम में, एनोड ने Cl नेगेटिव से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो ये होगा। तो इसमें तो आपको सीधा सा ये ध्यान रखना है कि जिस मेटल्स की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है उनको हम कैसे करेंगे सेपरेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस वाले से हीटिंग करके, फिर टर्मिनल कैथोड एनोड पे जाते हैं, फिर हम सेपरेशन कर लेते हैं उनका। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसका मीडियम में है, मीडियम वाले में 2 पॉसिबिलिटी होते हैं। एक तो वो आपका या तो आपको सल्फाइड और की फॉर्म में मिलेगा, एक होता है कार्बोनेट। मान लो कि मेटल के साथ में कार्बोनेट और लगा है, कार्बोनेट का फार्मूला होता है स्टूडेंट CO3, सल्फाइड मतलब असलन। या तो आपको सल्फाइड और की फॉर्म में मिल गया या कार्बोनेट और। तो फिर कैसे करते हैं, अगर आपको वो सल्फाइड और की फॉर्म में मिला है फिर हम रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं हम। जैसे अपने 2 टर्म 11th में आती है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। अब तो वो एक्सट्रैक्शन वाला चैप्टर हटा दिया एनसीईआरटी ने, पहले आता था आपके पास क्लास 11th 12th में, कुछ चैप्टर्स एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिए हैं, उसमें होता था ये चैप्टर्स। उसमें आप अलग अलग मेथड सीखते थे, प्योरिफिकेशन, मिनरल ओर वाला पूरा। अगर आपका कार्बोनेट ओर में स्टूडेंट, तो कार्बोनेट ओर से फिर हम कहते हैं कैल्सिनेशन का प्रोसेस कैसे करते हैं। कार्बोनेट ओर है, ZnCO3 है मान लो, उसको आप हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। फिर इसमें क्या करते हैं, कैल्सिनेशन वाले बाद में रिडक्शन मेटल तक पहुंचाते हैं। तो आपने कोई भी कैल्सिनेशन तो कार्बोनेट कर दिया, तो यहाँ पे कैल्सिनेशन में कार्बोनेट किया तो कार्बन के साथ कौन हो गया, ऑक्सीजन, तो CO प्लस में मेटल हमें अलग मिल गई। बाद में उसका प्योरिफिकेशन कर लिया जाता है। ऐसे अगर सल्फाइड और में है तो रोस्टिंग करनी है आपको, ऑक्सीजन ऐड वाला, इसमें कार्बोनेट बाद में हीटिंग करके कैल्सिनेशन कार्बन ऐड करने वाला वो प्रोसेस। अगर आपकी मेटल्स ऐसी हैं जो बहुत कम रिएक्टिविटी थी, जैसे सिल्वर है, गोल्ड वाली, तो उनमें आपको क्या करना होता है, वो आपको सल्फाइड और की फॉर्म में मिलती है। मान लो हमने कह दिया कि मरकरी है या आपके पास गोल्ड है इस टाइप्स की, तो मरकरी मान लो HGS की फॉर्म में आपको रोस्टिंग करते हैं, ऑक्सीजन का एडिशन करोगे तो HGS में जब O2 डालोगे तो क्या बन जाते हैं, वो ऑक्साइड्स में हो जाते हैं। फिर ऑक्साइड को जब हीट करते हो तो ऑक्सीजन वाला पार्ट अलग हो जाएगा और मेटल मिल जाती है, फिर उसको रिफाइन कर लिया जाता है। रिफाइन वैसे होता है, प्योरिफिकेशन का मेथड्स होता है। जैसे आप क्लास 8 में भी कोयला पेट्रोलियम पढ़ते थे ना, तो रिफाइनिंग क्या होता है, उसमें पेट्रोलियम को रिफाइनिंग, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती थी। तो ये वाले 3 मेथड्स होती हैं, लो वाले, मीडियम वाले, हाई वाले। पेपर्स में 2 नंबर का काम आ सकता है, तो आपको अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना है। स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहता है तो ले सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से आप, कि सल्फाइड वाले करना है रोस्टिंग, मेटल मिलेगी। मीडियम वाले में 2 हो सकते हैं, कार्बोनेट या सल्फाइड और, फिर कैल्सिनेशन रोस्टिंग करना है। सल्फाइड वाले में रोस्टिंग, कार्बोनेट में कैल्सिनेशन, सी से याद रखना। फिर मेटल मिल जाएगी, प्योरिफिकेशन कर ली, इसमें सीधा इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आई होप आपको याद रह जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है।
तो ये तो था सारा आपका एक्सट्रैक्शन वाला काम। उसके बाद में आपको ये हमने रिएक्शंस भी आपको एक ही वीडियोस में कर दी। एक टॉपिक रहता है लास्ट आपका कोरोजन वाला, कि कोरोजन क्या होता है आपके पास है, वो हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ, थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन कर देंगे। और उसके बाद में उसको प्रिवेंशन कैसे करें हम, वो स्टेप्स बता रखे हैं। और लास्ट में आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा। कोई क्यूरी होती है तो यू कैन कमेंट एंड मेल मी। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके नेक्स्ट अब हम डिस्कशन करने वाले हैं आपके प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स। तो नेक्स्ट आप जो स्टूडेंट्स अपने नोट्स बनाते हैं साथ के साथ, तो वो नोट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और कई स्टूडेंट्स की मेल आ भी रही थी कि क्लास 10 का जो कार्बोनेटेड कंपाउंड्स वाला चैप्टर्स है वो स्टार्ट कीजिए मैम। तो उसके लिए भी हमने एक वीडियोस तो बना दी है, साथ में हम ट्राई कर रहे हैं पैरेलल में मेटल और मेटल भी कंप्लीट हो जाए और कार्बोनेटेड कंपाउंड्स भी। ठीक है स्टूडेंट्स, और क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स की भी काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी आपका नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए, अल्कोहल फिनोल ईथर वाले के लिए। तो उसको भी हमने वैसे आपका कंप्लीट कर लिया है। वो वीडियोस आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। कई स्टूडेंट्स ने देखी नहीं होती फिर भी आप कमेंट करते हो। तो अल्कोहल फिनोल ईथर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद आपके ओनली 3 ही चैप्टर रहते हैं क्लास 12 के, जो अभी तक हमारे चैनल्स पे कवर नहीं हुए हैं। 7 यूनिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 3 यूनिट रहती है आपकी, तो उसको भी हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब अपना टॉपिक्स देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स। तो इससे पहले स्टूडेंट्स हमने ये देख लिया है कि आपका आयनिक सॉलिड्स होता क्या है, ये आपको पता चल गया है। आयनिक सॉलिड्स हमने NaCl में देखा, KCl हो, MgCl2 हो, सोडियम ऑक्साइड, जो सभी में क्या हो रहा था, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही थी, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहे थे इलेक्ट्रॉन्स के। तो यहाँ पे अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो आपके पास आयनिक सॉलिड, वैसे इनकी फिजिकल स्टेट हमें मिलते हैं ये आपके सॉलिड्स में। जैसे फिजिकल स्टेट देखते हो ना, सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसेस, तो मेनली आपके सॉलिड है। और यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। कैसे, जैसे मैंने आपको बोला NaCl है, एक आयनिक कंपाउंड है, तो सोडियम पे चार्ज कैसा था, प्लस, और क्लोरीन पे कैसा था, -1। सोडियम प्लस है, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा था। जो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं उन पे माइनस चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन दे देता है उस पे प्लस चार्ज आता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा, आपका फिजिकल स्टेट मिले आपको सॉलिड्स में मिलेंगे आपके, और ऐसे कठोर होती हैं ये आपके, ब्रिटल, और अगर आप इस पे प्रेशर लगाओगे तो ये टूट भी जाते हैं इसके। जैसे आपने NaCl देखा होगा, या अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड्स है। NaCl तो एक साल्ट होता है। तो आपके पास ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनका। और सेकंड, अगर इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो इनका काफी हाई होता है, क्योंकि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर आपसे कई बार पूछ ले कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ बताइए, कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ काफी हाई होती है। उसके बाद आपका कोवेलेंट है, जैसे फिर मेटालिक है, वंडर वाल सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। तो वैसे स्टूडेंट्स इसीलिए यहाँ पे जैसे Na+ है और Cl-, प्लस और माइनस में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक अच्छे बॉन्ड से टाइटली हेल्ड होते हैं। अगर आपको मान लो कि इसको ब्रेक करना है, मैंने आपको बोल दिया तो इसके पीसीज हैं, उसको ब्रेक करके दिखाई, तो अगर जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसके लिए आपको उतनी एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसलिए आपको उसको मेल्ट करने के लिए भी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हमने क्या लिखा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बोल सकते हो। सेकंड पॉइंट्स आपको पूछता है, थर्ड पॉइंट सोल्युबिलिटी के बारे में। तो सोल्युबिलिटी स्टूडेंट्स ये घुल जाते हैं आपके वाटर्स में, क्योंकि अभी पोलर है, प्लस माइनस चार्ज की सेपरेशन हो रही है, तो आपके पास वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। जैसे आपने NaCl लिया, नमक का पानी में डालते हो तो डिजोल्व हो जाता है ना, तो वैसे ही आप उससे याद रख सकते हो, सोल्युबिलिटी वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाएंगे। फिर लास्ट पॉइंट्स पूछता है आपसे, जैसे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसका क्या कैसे एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स। तो जनरल अगर हम की अगर आपके पास ये सॉलिड स्टेट्स में है तो वहां पे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो मोल्टन स्टेट में है। मोल्टन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आपने उसको पिघाल दिया है हीटिंग करके। कैसे, तो मोल्टन स्टेट्स में जब ये सॉलिड थे तब उनके बीच में काफी फोर्स ऑफ बाइंड थे एक, तो आपके पास जब हम पिघाल देते तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। तब अगर आयन मूव ही नहीं कर रहे तब तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी। हम आपसे बोले कि करंट कैसे फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर वो मूव ही नहीं कर रहे तो कोई भी कंडक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन आपके आयनिक कंपाउंड्स इन मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे आयंस है इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, तो वहां पे हो जाएगा। लेकिन सॉलिड स्टेट में पूछे तो नहीं करता, क्योंकि आयन मूव नहीं कर रहे वहां पे, मोल्टन स्टेट में ही कर जाते हैं आपके। तो यहाँ से आपसे पूछ सकता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाला, सोल्युबिलिटीज वाला पूछ सकता था, मेल्टिंग पॉइंट वाला, कैसे क्या स्टेट्स होती हैं। तो ये सारी थिंग्स
ये जनरल आपको 2 से 3 मार्क्स में पूछ लें कि प्रॉपर्टीज बताइए आयनिक सॉलिड्स की, तो आप इसमें ये एक्सप्लेन कर सकते हो। एग्जाम्पल्स हमने डिस्कशन कर लिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ओकरेंसेस ऑफ मेटल्स। जैसे आपको मेटल्स मिलते हैं ना ओर की फॉर्म में, मिनरल क्या होता है, ओर क्या होता है, हमने अलग अलग मेटल्स देखी हैं, वो एक्सप्लेन कर रही हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।